में साकेत में गोलोक धाम में जो वैष्णव भक्त जन हैं वो तैयार बैठे रहते हैं कि हम पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कहीं जाएं, पर उन्हें ऐसे पवित्र विचारधारा वाले माता पिता और परिवार दिखाई नहीं दे रहा आजकल कि जहां वो जन्म ले सके। समझ रहे हैं हमारी बात को? घरों से पवित्रता चली गई, विचारों से पवित्रता चली गई, लोगों के जीवन से पवित्रता चली गई, इतने अपवित्र आचरण में लोग जीव सब आ गए हैं कि अब आचार्य रूप को जन्म लेने की इच्छा तो हो रही है, पर उनको ऐसा पवित्र कुल मिल नहीं रहा है जहां वो जन्म ले सके। इसलिए मन को, बुद्धि को, घर को पवित्र कीजिए ताकि कोई आचार्य आपके परिवार को चुन ले और आपके घर के बालकों के विवाह के उपरांत जब उनके घर में कोई संतान आवे तो वो कोई आचार्य ही आवे। ऐसी विचारधारा रखो। अब आजकल के युवा विवाह के उपरांत, पहले सुनने में आता था केवल पतिदेव पी के पड़े रहते हैं, अब पति पत्नी दोनों पीते हैं, साथ में पीते हैं। घर के सब लोग जब सोने चले जाते हैं तो उनके कमरे में रखे हैं, वो वहां जाके पीते हैं। आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता? हम दुनिया में घूमते हैं, हम पूरी दुनिया में जाते हैं, घाट घाट का पानी पीते हैं, हर जगह हमको पता चल जाता है किस प्रकार के लोग हैं। भक्ति कुछ सिखाए ना सिखाए, एक चीज जरूर सिखाती है, व्यक्ति को परखना सिखा देती है भक्ति। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है भक्ति करने से। आप कितने भी हाथ जोड़िए, दुल्लर तिल्लर होइए किसी रसिक के सामने, आपके मन में क्या है वो पहचान ही जाता है, आपके भीतर का चोर दिख जाता है उसको। इसलिए हम तो बहुत, और हमारी कथा में सबसे ज्यादा युवा ही आते हैं। कथाओं से अवकाश एक दो दिन का होता है तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कहीं एक आध दिन का सेशन होता है, वहां जाते हैं तो युवाओं के बीच में बैठ करके तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है वो तो हम बता भी नहीं सकते मंच पे। आजकल संबंधों के रूप में बहुत कुछ चल रहा है। प्रेम का नाम देकर के एक व्यक्ति के साथ हैं, पर एक्स्ट्रा में भी किसी को सोच के रखा है, अगर इससे बात नहीं बनी तो ये है, इससे काम चल जाएगा। जैसे गाड़ियों में स्टेपनी होती है ना, एक टायर पंचर तो एक है साथ। ऐसे ऐसे आज के युवा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, उनकी ऐसी विचारधारा है। कहां से कोई ऋषि आपके परिवार को चुन करके जन्म ले लेगा? कहां से कोई महात्मा आपके परिवार में जन्म ले लेगा? नहीं लेगा। इसलिए अब ऋषि परंपरा, संतों की परंपरा, भजनानंदियों की परंपरा लगभग खत्म होती जा रही है। हम आप सब भाग्यशाली हैं, हमारे आपके आज के जमाने में भी कुछ संत हैं जिनको हम देख पा रहे हैं। हमारी अगली जनरेशन को कोई दर्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब संत बचेंगे ही नहीं, संत है ही नहीं, भजनानंदी है ही नहीं। और भारत जिस दिन संत विहीन हो गया उसी दिन घोर कलयुग का आगमन हो जाएगा। आप अपनी उंगलियों के खाने में गिन लो, इतने संत भी नहीं हैं इस वक्त पृथ्वी पर जिनका दर्शन, जिनका स्पर्श, जिनका प्रणाम हमें पवित्र करता हो। तो लक्ष्मी जी को ठाकुर जी ने कहा आप पृथ्वी पर जाइए, देख करके आइए, कोई उचित परिवार हो तो वहां मैं अपने किसी भक्त को भेजूं। तब लक्ष्मी जी भ्रमण करते 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 काशी पहुंची। काशी में श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजमान थे। लक्ष्मी जी के आते ही उन्होंने कैंकर किया, प्रणाम किया और कहा बड़े चिंतित हो आप, क्या बात है? तो रामानंदाचार्य जी बोले, परम्बा जगदम्बा श्री लक्ष्मी जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझसे एक अपराध हुआ, पर एक ऐसी घटना आज सुबह सुबह हो गई है कि मुझे लग रहा है वो घटना पूरी कैसे होगी। बोले क्यों? बोले एक बाल विधवा कन्या मेरे पास आई थी, मैं उसे पहचान नहीं पाया और मेरे मुख से निकल गया कि पुत्रवती भव। अब कैसे पुत्र होगा? लक्ष्मी जी ने कहा बस मैं समझ गई कैसे होगा। वही कन्या है और वही पवित्र है जिसके यहां पर ठाकुर जी का कोई भक्त आ सकता है।